सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 का आपका जो राउंड फर्स्ट का जो एलोकेशन है और जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 का आपका जो राउंड सेकंड एलोकेशन और एडमिशन प्रोसेस है वो आपका 25 अगस्त शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो तीन आपको मैं ऐसी चीजें यहां पर बताऊंगा जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है और उन चीजों का बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वो बच्चे जो राउंड फर्स्ट में जिनको सीट एलोकेट करी गई थी उन्होंने वो उनमें से तीन में से कोई ना कोई एक गलती की है और उनका जो एलोकेशन है, उनका जो एडमिशन है वो रिजेक्ट हो गया है। वो पूरा जो एडमिशन प्रोसेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2024 का वो उससे बाहर हो गए हैं। अब उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी कोई भी एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप सही में चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका सही में एडमिशन हो जाए और आप ये गलती ना करो जिसकी वजह से आपका जो एडमिशन मतलब कैंसिल होने की चांसेस हो जाए, तो ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और हर एक जो भी चीज मैं बताऊंगा उसको अपने फॉर्म में और अपना जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें अपना क्या करना, अपना लागू करना। तो इस वीडियो में हम इस चीज की बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू विल आर डूइंग वेल। सो देखो, सबसे पहले तो आपको डेट नोट कर लेनी है। डेट आपकी क्या आती है, अगर आपको राउंड फर्स्ट में कोई भी सीट एलोकेट नहीं की है तो आपको 25 अगस्त शाम को 5 बजे तक का मतलब क्या करना है, इंतजार वेट करना है। अगर आपको राउंड फर्स्ट में कोई सीट एलोकेट हो गई है तो आपको ध्यान रख लेना 23 अगस्त शाम को 5 बजे तक आप अपना जो अगर आपने अपग्रेड पर क्लिक किया हुआ है तो आप अपनी जो प्रेफरेंस शीट है उसको रीऑर्डर भी कर सकते हो। सिर्फ वही रीऑर्डर कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस शीट को बच्चे जिनको अपग्रेड का ऑप्शन मिला हुआ है। अगर अभी तक आपको कोई सीट एलोकेट नहीं हुई है तो आप अपना प्रेफरेंस शीट में भी कोई चेंज नहीं कर सकते। अब बात आते हैं हम अपना, अगर आपका जो राउंड सेकंड है, सबसे पहली जो आपकी चीज आती है, आपको डेट नोट कर लेनी है। डेट एंड टाइम 25 अगस्त शाम को 5 बजे एग्जैक्ट आपके 5 PM पर आपका क्या आ जाएगा, आपका सीट एलोकेशन राउंड सेकंड का आपका क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको जो चीज करनी है, जो बच्चे गलतियां फर्स्ट राउंड में की थी वो थी आपका सीट एक्सेप्ट ना करना। अब राउंड फर्स्ट में काफी बच्चों ने क्या सोचा, उनको सीट एलोकेट की गई और वहां पर एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है जो कि आपका सिर्फ 2 दिन के लिए एक्टिव रहता है। अब काफी बच्चों ने सोचा कि फी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो तो 21 अगस्त है और आपका जो सीट एलोकेट हुई है वो 16 अगस्त को हुई थी, तो उनके पास ही 4 से 5 दिन है, आराम से वो सीट को एक्सेप्ट कर लेंगे और आराम से जो आपकी फीस है उसको पे कर देंगे। तो काफी बच्चे फीस जमा करने में लग गए, काफी बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में लग गए। बट यहाँ पर जो एक्सेप्ट करने का टाइम होता है वो सिर्फ 2 दिन का टाइम होता है और अगर आप अपनी सीट को एक्सेप्ट नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। और सीट रिजेक्ट हो जाने का मतलब है आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो गए हो। तो सबसे पहले आपको गलती ये नहीं करनी है, जब आपको राउंड सेकंड में अगर कोई भी सीट एलोकेट करी जाएगी, चाहे आपको कॉलेज अच्छा लगे चाहे आपको कॉलेज अच्छा ना लगे, अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको वो सीट क्या करनी होगी, एक्सेप्ट ही करनी होगी। चाहे बाद में आप अपना विड्रॉल भी कर सकते हो अपना एडमिशन, या फिर आप अपना आगे जो भी करना चाहते हो, बट आपको सीट तो एक्सेप्ट ही करनी होगी। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा, ईसीए या फिर सुपरन्यूमरी या जितने भी आपके कोटास आते हैं उनमें भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, राउंड सेकंड में आप अभी आ गए हो और उन बेसिकली आपका जो टारगेट है उन कोटास पे है, उन कोटास की जो सीट है वो लेना चाहते हो, तब भी अगर आपको राउंड सेकंड में कोई सीट एलोकेट की जाएगी उसको एक्सेप्ट आपको जरूर करना है। ये आपकी सबसे पहली चीज आ जाती है। अब बात करते हैं दूसरी चीज पर। दूसरी चीज आपकी आती है डॉक्यूमेंट्स। तो ऑन अराउंड काफी बच्चों का मतलब अगर आप यहाँ पर डाटा निकाल के देखोगे, मैं आपसे बता देता हूँ, ओनली 11,000 जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी सीट जो है वो फ्रीज की है। मतलब अभी यहाँ पर आपकी बहुत सारी सीट्स वैकेंट आ जाती हैं। जो अब काफी बच्चों को जो एडमिशन कैंसिल हुआ है फर्स्ट एलोकेशन राउंड में वो उनके डॉक्यूमेंट्स की वजह से हुआ है और मैक्सिमम का तो ओबीसी जो एनसीएल सर्टिफिकेट है उसकी वजह से जो सबसे ज्यादा जो एडमिशन है वो रिजेक्ट हुआ है। अब उसमें आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स बेसिकली जो आपका देखो आधार कार्ड हो गया, आपका 10th-12th की मार्कशीट हो गई, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो हो गया, आपका जितने भी बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो अभी तक आपने सीयूटी यूजी का जो फॉर्म फिल किया था और जो सीएसईएस का फॉर्म फिल किया था, अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने यूज किए उन सबको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बना के बिल्कुल सही तरीके से अपने फॉर्म में रख लेना है। साथ साथ जो ओरिजिनल जो कॉपी है वो भी अपने पास आपको रख लेनी है। क्यों? क्योंकि जब आपका एडमिशन मतलब कि आपको सीट एलोकेट कर दी जाती है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, उसके बाद कॉलेज आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको वेरीफाई करता है। अब काफी स्टूडेंट्स का यहाँ पर फर्स्ट एलोकेशन राउंड में एडमिशन इस वजह से कैंसिल हो गया क्योंकि उनके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट ही नहीं था। उन्होंने या तो अपना ओबीसी जो एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है वो ओल्ड लगा दिया, मींस आपका 31 मार्च 2024 से जो पहले का है वो लगा दिया। अगर अभी तक आपका नहीं बना हुआ है तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दो। विद इन 2-3 डेज में वो आप कम से कम आपका ऑनलाइन रजिस्टर हो जाएगा। आप उसका नंबर भी अगर डाल दोगे वहां पर तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हो सकता है आपको मतलब कि अंडरटेकिंग लगा के एडमिशन मिल जाएगा, अगर अभी तक आपका मतलब कि रीन्यू आपका नहीं हुआ है, क्योंकि काफी बच्चे इस चीज से अवेयर नहीं है। बाकी अगर आपका SC/ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो वो आपका मतलब कि किसी भी डेट का होगा वो चल जाएगा। बाकी ध्यान रखना
जितने भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट है वो सब आपके सेंट्रल लेवल के होने चाहिए। तो दूसरी गलती आपकी ये आती है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबको आपको रेडी करके रखना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका जो एडमिशन है काफी बच्चों का राउंड फर्स्ट में कैंसिल हुआ है। अब आपकी जो तीसरी चीज आ जाती है वो आपका आ जाती है क्वेरीज रिस्पॉन्ड। देखो क्वेरीज रिस्पॉन्ड में क्या होता है, क्वेरीज रिस्पॉन्ड में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स उनको इनवैलिड लगता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स उनको ऐसा लगता है ब्लर आ रहा है या फिर यहाँ पर ये चीजें सही नहीं है, या फादर की नेम की स्पेलिंग काफी डॉक्यूमेंट्स में अलग हो जाती है, फादर में किसी में तो फादर फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम है वहां पर कुमार लिखा हुआ है या फिर किसी डॉक्यूमेंट्स में उनका जो सरनेम है वो डिफरेंट आ जाता है, आप काफी केसेस में ऐसा होता है, तो इसकी वजह से भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ये चीज आपको क्वेरीज रिस्पॉन्ड में आपसे पूछी जाएगी कि इसका अगर आप कोई प्रूफ दे दो, आपके आधार कार्ड में आपका फादर का नेम अलग है और आपकी जो मार्कशीट है वहां नेम अलग है, तो अगर आप आपसे उसका कोई प्रूफ मांगा जाए तो आपको क्वेरीज रिस्पॉन्ड जरूर करना है। क्वेरीज रिस्पॉन्ड कोई अलग चीज नहीं होती, आपका जो CSAS पोर्टल है वहां जहां पर आपके मार्क्स और जो भी सारी डिटेल्स शो होती है उसी के नीचे क्वेरीज रिस्पॉन्ड लिखा हुआ है और वहां पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो वो क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा और सिंपली आपको उसका आंसर देना है। तो ये इतना सिंपल सा आपका काम होता है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रख दें। बाकी मैं आपको एक बोनस चीज बता देता हूँ फीस पेमेंट से रिलेटेड। देखो काफी बच्चों की फी पेमेंट अटक गई, किस वजह से, या तो उन्होंने मतलब फी पे की गलत टाइम पर फी पे कर दी, या फिर जो मतलब फी पे कर रहे थे एक ऐसे कार्ड या फिर एक ऐसे बैंक अकाउंट से कर रहे थे जो कि मतलब इतना एक्टिव नहीं था। तो फी पे करते टाइम आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहले अपनी जो फी पे करो वो लास्ट डेट के लिए मत छोड़ो, लास्ट डेट से पहले ही आपका अपनी जो फीस पे है वो कर दो, या तो बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम आप कर सकते हो या फिर रात को 9-10 बजे के बाद आप अपनी जो फी पे है वो करो, क्योंकि उस टाइम पर आपका सर्वर पे सबसे कम लोड होता है और आपके हाई चांसेस रहे आपकी फी पेमेंट कैंसिल नहीं होगी, फेल नहीं होगी, एक बारी में आपकी क्या हो जाएगी, फी पे हो जाएगी। सेकंड चीज जो आपकी फी पे से रिलेटेड करनी है, जब भी आप अपनी फी पे करो उसका जो स्क्रीनशॉट है वो जरूर ले लो, क्योंकि बाद में कई बार हो जाता है कि आपने फी पे कर दी, पैसा जो है आपका अमाउंट जो है वो अकाउंट से कट भी गया, डिडक्ट भी हो गया, तब भी वहां पर फी पेमेंट का ऑप्शन आता रहता है, मतलब फी आपकी कंफर्म नहीं होती। तो आप अपना जो स्क्रीनशॉट है, ट्रांजेक्शन आईडी है, इसको आप क्या कर सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि देखो मैंने फी पे कर दिया और आप इसको मतलब क्या कर दो, सही कर दो। तो फी पेमेंट से आपको ये चीजों का ध्यान रखना है। तो ये कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिनको आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें से एक भी गलती, दो या दो नहीं, एक भी कोई गलती आपने कर दी तो डायरेक्ट आपको एडमिशन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सब कुछ आ जाता है हमारा रिलेटेड टू राउंड सेकंड से पहले आपको किन चीजों को रेडी करके रख लेना है और किन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बाकी आप स्पोर्ट्स कोटा, ECA कोटा, उनसे अगर आप मतलब कि उनमें एडमिशन लेना चाहते हो तो मैंने इंस्टाग्राम पर ग्रुप बनाया बच्चों का, वहां पर आप सभी स्टूडेंट जो इसी कैटेगरी इसी कोटा के आते हैं आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। सब अपने जो ट्रायल्स है उनका एक्सपीरियंस भी वहां पर शेयर करते हैं और काफी इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करते हैं। बाकी मैंने ग्रुप उसका भी बनाया हुआ है, जितने भी DU के स्टूडेंट्स है UG 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको भी आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पर वहां पर कनेक्ट हो सकते हो। तो ये सब कुछ आ जाता है हमारा रिलेटेड टू दिस वीडियो। बाकी काफी हेल्पफुल वीडियो मैंने चैनल पर पहले ही अपलोड कर रखी है कि PG आपको किस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, गर्ल्स PG, बॉयज PG वो किस तरीके से सर्च करना है, बेस्ट PG को आपको कौन सा मिलेगा वो वाली वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको हॉस्टल किस तरीके से मिलेगा वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो। ये सब कुछ आपका हेल्पफुल कंटेंट चैनल पर पहले से अपलोडेड है, वो आप चेकआउट जरूर कर लेना। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना एंड जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।